श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आधी रात को भूकंप के झटके से हिल गई राजधानी दिल्ली। जी हां, लोग अचानक नींद से उठ गए। भूकंप के केंद्र भी दिल्ली के पास ही था। गुरुग्राम से सिर्फ 48 किलोमीटर दूर इसका केंद्र बताया जा रहा है। इसकी तीव्रता 4.2 थी, लेकिन बार बार आ रही भूकंप दिल्ली वालों को डरा रही है। इसी साल अप्रैल से ही दिल्ली में भूकंप के 15 झटके अब तक आ चुके हैं। सवाल उठ रहा है कि ये बड़े भूकंप की आहट तो नहीं है। गुरुग्राम के पास भूकंप का केंद्र, अप्रैल से 15 बार दिल्ली में भूकंप। कड़ाके की ठंड में दिल्ली वाले बिस्तर में पड़े थे, तभी भूकंप के झटके ने नींद उड़ा दी। कोई बिस्तर छोड़कर भागा तो कोई घर से बाहर निकल गया। ठीक रात के 11:45 पर भूकंप के झटके से दिल्ली हिल गई। अप्रैल के बाद 15वीं बार दिल्ली और आसपास के इलाके में भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई। इसका केंद्र दिल्ली से सटे गुरुग्राम से 48 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था। झटका ज्यादा जोर का नहीं था, लेकिन डराने वाला है। आखिर बार बार क्यों हिल रही है दिल्ली? बार बार दिल्ली में क्यों आ रहे हैं भूकंप? आखिर दिल्ली में जमीन के नीचे क्या चल रहा है? कहीं ये किसी बड़े भूकंप की आहट तो नहीं? इसी साल अप्रैल के बाद से दिल्ली एनसीआर में 15 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। हर बार भूकंप का केंद्र दिल्ली के आसपास ही था। 16 दिन पहले ही दिल्ली में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर के नीचे 100 से ज्यादा लंबी और गहरी फॉल्स हैं। इनमें से कुछ दिल्ली हरिद्वार रिज, दिल्ली सरगोधा रिज और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पर हैं। इनके साथ ही कई सक्रिय फॉल्स भी इनसे जुड़ी हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में प्रोफेसर सीपी राजेंद्रन ने आशंका जताई है कि दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब आएगा और कितना ताकतवर होगा, ये कह पाना मुश्किल है। सीपी राजेंद्रन ने 2018 में एक स्टडी की थी, जिसके मुताबिक साल 1315 और 1440 के बीच भारत के भाटपुर से लेकर नेपाल के मोहाना खोला तक 600 किलोमीटर लंबी सिस्मिक गैप बन गई थी। 600-700 सालों से ये गैप शांत है, लेकिन इस पर लगातार भूकंपीय दबाव बन रहा है। हो सकता है कि ये दबाव भूकंप के तौर पर सामने आए। अगर यहाँ से भूकंप आता है तो ये 8.5 तीव्रता तक हो सकता है। डराने वाली बात यही है कि दिल्ली में 8.5 तीव्रता का भूकंप आया तो क्या होगा? कितनी बड़ी तबाही आएगी? दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली में आए भूकंप के झटकों पर देखिए हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की ये रिपोर्ट। गुरुवार की देर रात दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर अगर बात की जाए तो भूकंप की जो तीव्रता थी वो 4.2 जो है वो दर्ज की गई और इसका केंद्र जो था वो गुरुग्राम से तकरीबन 48 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम जो है वो दर्ज किया गया। हालांकि भूकंप की जो स्पीड थी उसके बाद जो लोग बाग थे वो घरों से बाहर निकल गए। और अगर बात की जाए तो रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हम मौजूद थे प्राइम दिल्ली, और यहाँ पर भी जो है वो लोगों के अंदर अचानक से ही जब भूकंप आया तो लोग बाग जो है रेलवे स्टेशन से जो है वो बाहर आ गए। जब आपको भूकंप के झटके महसूस हुए, कैसा फील हुआ, कब कैसे बाहर आए? हमें स्टेशन के अंदर थे जी, 11:15 के बजे टाइम था। हमने देखा कि एकदम भूकंप से आया तो एकदम पब्लिक लगने लगी, अफरा-तफरी मच गई। कुछ बच्चे थे, लेडीज बैठी थी बेचारी, वो भी भागने लगे। पूरी पब्लिक इधर उधर होने लगी। फिर हम भी स्टेशन के बाहर आ गए। आप भी यहीं पर बैठे रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे हम लोग 2-3 जने। तो एक बैग टेबल मेरा भी धसका, तो मैं बोला, मैं समझा कोई मजाक कर रहा है, मगर मैं फिर बाद में बोला तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर मैं सोचा यार अपने आप टेबल हिला कैसे, और एक ही बार झटका आया था 12-12:30 के करीब, ऐसा कुछ। ये रात के झटके जो है वो दिल्ली में महसूस किए गए। इससे पहले 2 दिसंबर को भी दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है वो भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे। और उस वक्त दिल्ली के अंदर अगर कहा जाए तो केंद्र जो था, अगर उसकी बात, हालांकि जो डिपार्टमेंट है वैज्ञानिक है उनकी माने तो पहले ही दिल्ली के अंदर बड़े भूकंप की आशंका जो है वो जता चुकी थी, जिसके चलते दिल्ली में एक बार फिर जो है भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं।
कैमरा पर्सन रविकांत उदावर के साथ सुशांत पैरा, दिल्ली, आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के मसले पर केंद्र सरकार की मैराथन कोशिशें जारी है। आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के किसानों को नए कानून की ऊंचाइयां और अच्छाइयां एक तरह से समझाएंगे। इस मुद्दे पर सियासत भी पूरे शबाब पर है। कल केजरीवाल और उनके विधायकों ने विधानसभा के अंदर कृषि कानून की कॉपी चिंदी चिंदी कर दी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, सारे के सारे मंत्री किसानों को यही समझाने में जुटे हैं कि नया कानून उनके हित में है। किसी भ्रम में न पड़े, बदलाव के साथ बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। आज प्रधानमंत्री फिर यही करने वाले हैं। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों से रूबरू होंगे। एमपी के किसानों से पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी किसानों को संबोधित करेंगे। प्रदेश की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में इस चर्चा का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज खुद रायसेन में किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। जिला मुख्यालय में मंत्री विधायक किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। इसी दौरान 1600 करोड़ की राहत राशि 35 लाख किसानों के खातों में भेजी जाएगी। पीएम से पहले कल कृषि मंत्री तोमर भी किसानों से अपील कर चुके हैं। तोमर ने बाकायदा किसानों के नाम एक चिट्ठी जारी की। इसमें लिखा है, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। मंडियां चालू हैं और चालू रहेंगी। अग्रीमेंट फसलों के लिए होगा, जमीन के लिए नहीं। किसान जब चाहें करार खत्म कर सकते हैं। कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान सफेद झूठ को पहचाने और खारिज करें। तोमर की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने भी मुहर लगाई है। ट्वीट करके पीएम ने किसानों से चिट्ठी पढ़ने की अपील की है। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास ये विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने गुरुवार को ही पहले दिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों की कॉपियां फाड़ी गईं। केजरीवाल और उनके विधायकों ने किसानों का समर्थन करने का ये तरीका अपनाया। और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने, ये कानून किसानों के लिए नहीं बनाए गए। ये कानून भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की फंडिंग कराने के लिए बनाए गए। इसको ये देश जितनी जल्दी समझ ले, किसान तो समझ गए, बाकी देश भी जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा होगा। ये सांसदीय प्रणाली को और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका ये परिचायक है। उधर सुप्रीम कोर्ट से किसान आंदोलन के मामले पर कोई साफ आदेश नहीं आया है। गुरुवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट के दौरान, इस एजिटेशन के दौरान वो किसी और नागरिक का जो उनका हक होता है संविधान के अंदर, उसे ना वायलेट करे, स्पेशली कोई न्यूसेंस वैल्यू या रोड ब्लॉक ना करे। यही हमारी मांग है। और ख़ास करके शाहीन बाग के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, यही पिटिशनर का कहना है। मामले की अगली सुनवाई कोर्ट की वेकेशन बेंच करेगी। इधर दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान सरकार के रुख से खफा दिख रहे हैं। उनका आरोप है कि बाकी राज्यों से आ रहे आंदोलनकारियों को रोका जा रहा है। अन्य राज्यों से आने वाले किसानों को भी रोका जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस प्रकार की कार्रवाई करना बंद करें। न इसका माकूल जवाब हम सरकार को देंगे। हमारे हौसले अभी पस्त नहीं हुए, बुलंद है और सरकार को घुटना टिका कर रखेंगे। एक किसान आंदोलन के जवाब में सरकार कानून के समर्थन की रणनीति पर काम कर रही है। ज्यादा जोर इसी बात पर है कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उन्हें राजनीति के लिए बहकाया गया है। आंदोलन में विदेशी हाथ और एंटी नेशनल तत्वों की घुसपैठ को लेकर पहले से ही बयानबाजी चल रही है।
दिल्ली से पंकज जैन और अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।